बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की नई सी स्टोरी शुरू करते हैं, जो है थ्री सन्स एंड अ बंडल ऑफ स्टिक्स। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन lived with his three sons in a village. The three sons were hard workers. Still, they quarreled all the time. The old man tried a lot to unite them, but he failed. Though the villagers appreciated their hard work and efforts, they made fun of them on their fights. तो एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहा करता था जिसके तीन बेटे थे। ठीक है। और ये तीनों काफ़ी मेहनती थे। अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, है ना। और इनमें एक खराबी ये थी कि ये हमेशा तीनों आपस में लड़ते रहते थे। उसके पिताजी हमेशा कोशिश करते थे कि इन तीनों में एकता बनाए रखें, पर हमेशा फेल ही हो जाते थे। और बात रहे गांव वालों की, तो गांव वाले तो उनके कामों की तो काफ़ी तारीफ़ किया करते थे, लेकिन वो जो हमेशा लड़ते रहते थे इस चीज़ को लेके हमेशा उन तीनों की मजाक ही उड़ाते रहते थे। ठीक है। Months passed by and the old man fell sick. He told his sons to stay united, but they didn't listen to him. So he decided to teach them a practical lesson so that they would forget their differences and stay united. तो क्या होता है ना बच्चों कि एक बारी वो जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया रहता है और काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगता है। तो वो अपने सन बेटों को कहता था कि देखो, लड़ाई मत करो, साथ रहो। फिर भी वो सब लड़ते ही रहते थे। तो एक बार उस बूढ़े किसान ने सोचा कि इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि ये कभी भी आपस में झगड़ा ना करें। ठीक है, आगे देखते हैं। The old man called his sons. He told them, I'll give you a bundle of sticks, separate each stick, and you will have to break each stick into two. The one who breaks the sticks quickly will be rewarded more. The son agreed. तो एक बार क्या होता है, वो जो किसान है वो अपने बेटों को बुलाता है और उन्हें कुछ बंडल ऑफ स्टिक्स देता है, यानी कि कुछ स्टिक्स बंधे होते हैं ना, वो देता है। ठीक है, वो देके और कहते हैं कि उसके तोड़ो, इसके टुकड़े कर दो, और जो जल्दी करेगा उसे अवार्ड मिलेगा, मतलब रिवॉर्ड मिलेगा कुछ भी। तो सारे जो उसके बेटे होते हैं वो मान जाते हैं। अब आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन गैव अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स टू ईच ऑफ देम and asked them to break each stick into pieces. They broke the sticks into pieces in minutes. तो सबसे पहले तो जो ओल्ड मैन है वो सबको एक एक स्टिक देते हैं, तो वो तो हर कोई एक बार में तोड़ देता है। उसके बाद आगे देखते हैं। And again they started to quarrel among themselves as to who came first. The old man said, Dear sons, the game is not over. Now I'll give to one another bundle of sticks to each of you. You will have to break the sticks as a bundle, not as separate sticks. The son agreed and tried to break the bundle of sticks. Though they tried their best, they could not break the bundle. They failed to complete the task. The three sons reported their failure to their father. तो अब होता क्या है कि वो जो किसान होता है वो अपने जो बेटे होते हैं उनको कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुमने एक एक स्टिक तो तोड़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हारे लिए एक और टास्क है। तो आगे कहते हैं कि तुम ये जो बंडल ऑफ स्टिक्स है ना, इस बार इनको एक साथ तोड़ के दिखाओ, अलग अलग नहीं तोड़ना है, एक साथ तोड़ना है। ठीक है। तो
जो इसे तोड़ देगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो जो उनके बेटे होते हैं वो कोशिश करते हैं उस बंडल को तोड़ने की, काफ़ी कोशिश करते हैं। तो वो नहीं टूट पाता, वो जो बंडल है वो नहीं टूट पाता है एक साथ। ठीक है, तो और उनके जो बेटे होते हैं वो फेल हो जाते हैं इस टास्क को कंप्लीट करने में। उसके बाद जो वो तीनों बेटे हार मान के अपने फादर को कहते हैं कि पिताजी हम तो हार गए, ये तो हमसे टूट ही नहीं रहा। तो अब आगे देखते हैं। Breaking bundle of sticks, the old man replied, "Dear sons, see, you could see easily break the single sticks into pieces, but you were not able to break the bundle. So if you stay united, nobody do any harm to you. If you quarrel every time with your brothers, anyone can easily defeat you. I request you to stay united." The three sons understood the power of unity and promised their father that whatever be situation, they would all stay together. तो अब जब वो हार मान जाते हैं और अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी हम तो हार मान गए, अब क्या करें? तो उसके पिता कहते हैं, देखा, अभी तुम लोगों ने खुद देखा ना कि देखो, जब एक सिंगल सी स्टिक दी गई तोड़ने के लिए तुम लोगों को, तो आसानी से टूट गई, पर जो स्टिक्स का बंडल था वो तुम लोग नहीं तोड़ पाए। कितनी ना ज़्यादा कोशिश किए फिर भी वो नहीं टूट पाया। और तो इसी तरह से तुम देख लो कि अगर तुम लोग हमेशा एक साथ रहोगे तो कभी भी कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम लोग कभी उसमें हारोगे नहीं, हमेशा उसमें जीतोगे ही। और अगर तुम हमेशा लड़ाई करते रहोगे तो कोई भी मुश्किल या कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से तुम्हें हरा सकता है। तुम सबको तोड़ सकता है, तुम सबको हरा सकता है। ठीक है, और इसलिए हमेशा जो है ना साथ रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और इस बार क्या होता है कि इस बार वो जो तीनों उसके बेटे थे वो तीनों समझ जाते हैं कि हाँ, पावर ऑफ यूनिटी क्या होती है, यानी कि एकता में कितनी ज़्यादा पावर होती है, ये आज उन्हें पता चल गया। और उनके पिताजी ने उसे बताया कि अगर तुम साथ रहो, फिर कोई भी हालात हो, कभी कोई मुश्किल ही आ जाए, तो तुम सब कभी हार नहीं मानोगे और ना कभी हारोगे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो यूनिटी है ना उसमें बहुत पावर होती है जब हम साथ रहते हैं। आप ही सोचो, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के कोई काम करते हो तो उसमें ज़रूर सक्सेस पाते हो। और अगर कोई इसमें से झगड़ा कर ले, कोई निकल जाए, तो वो हार जाता है और वो ग्रुप भी बिखर जाता है। लेकिन अगर सब कोई साथ रहे, काम करे, तो वो काम में हम लोग ज़रूर सफल होते हैं।